एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपना वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अब बच्चों मैं थोड़ा सा इसके बैक में जाऊंगा। हमने भाग 1 और भाग 2 अभी तक पढ़ लिया है। मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में है। पहला जो क्वेश्चन है आपका यहीं से पुटअप होता है। भाग 3 में कौन से अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। दूसरा आपका क्वेश्चन बच्चों, अब देखो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के नैसर्गिक या मौलिक अधिकार हैं, व्यक्ति के सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक नागरिक जो भारत का है उसको हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं कि ये अधिकार तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये अधिकार अगर आपको नहीं मिलते हैं तो इनके खिलाफ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इन मौलिक अधिकारों की बहुत बड़ी भूमिका अपने आप में। प्रत्येक भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35 में। अब बच्चों ये जो मौलिक अधिकार हैं ये ब्रिटेन से दिए गए हैं। जो लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है कभी आपसे पूछा जाए तो जो संविधान जो आपको अधिकार देता है उस अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रत्येक भारत के नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब बच्चों हम लोग धीरे धीरे इसको खोलेंगे, ठीक है? तो जो आज तक के जो मौलिक अधिकार थे आपने कई बार पढ़ा होगा कि 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, ठीक है? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। छह मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से 6? दूसरा आपका क्वेश्चन होता है कि ये 7 थे, इसमें 7 में कौन सा था और 6 में कौन कौन से हैं? तो बच्चों 6 अपन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में 7वें को भी ले लेंगे। तो बच्चों 6 मौलिक अधिकार हैं, इसको मैं मेरे तरीके से कैसे पढ़ाता हूं? 5S 1D। आपको याद रखना है बच्चों 5S 1D, यानी ये जो 5S हैं इसको हम कैसे कैसे ले सकते हैं, ठीक है? पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है बच्चों इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है बच्चों इसमें धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा है बच्चों शिक्षा और संस्कृति। और छठा है जो वर्तमान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है बच्चों? ये 6 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में प्रत्येक भारत के नागरिक को दिए हुए हैं। और जो 7वां है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, संपत्ति का अधिकार, ठीक है? पहले हमें 7 प्रकार के थे जिसमें 6 तो ये हो गए और 7वां ये हो गया, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7वां है बच्चों इसको अब समाप्त करके
और अब 300 के में डाल दिया गया है। ठीक है बच्चों, और ये पहले मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल्स राइट था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, संवैधानिक अधिकार बोल दिया गया। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार ही आप रख सकते हो, संवैधानिक अधिकार इसको बताया गया है। तो बच्चों ये तो हट ही गया, इसको तो हम हटा दिए, और अभी तक जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये समता का जो अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद में है बच्चों, 14 से लेकर 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, 19 से लेकर 22। ठीक है, इसके बाद में शोषण के विरुद्ध कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 से 24। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 अनुच्छेद के बीच में। और इसके बाद में जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है वो है अनुच्छेद 29 और 30 में। और बच्चों जो संपत्ति का अधिकार था वो कौन से अनुच्छेद में था बच्चों, वो था अनुच्छेद 30 में, जो कि हट गया है। और जो छठा जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार था वो है अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो बच्चों इस क्लास में देखो, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मौलिक अधिकार है, इन्हें क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। कई बार सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स ही लिख देता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से भाग में उनका उल्लेख है, भाग 3 में। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 35 में। कहां से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। कोई भी जो संविधान या सरकार जो अधिकार देती है नागरिकों को, उन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे जो संविधान में, जब संविधान बना था 26/11/49 में, उस समय हमारे जो संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के। और अभी वर्तमान में कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। जो मौलिक अधिकार हैं बच्चों, देखो आप लोगों को कैसे याद करने हैं, 5S और 1D याद रखना बच्चों। एक बार के लिए अगर आप भूल भी जाओ तो 6 जो मौलिक अधिकार हैं कैसे, 5S यानी S से ही बनेंगे। पहला S समता का अधिकार, दूसरा S स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा S शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है शिक्षा व संस्कृति, और 5वां S संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 हो गए। छठा है 1D धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बच्चों याद रह जाएगा 5S 1D। अब समता के अधिकार में कौन से अनुच्छेदों का उल्लेख है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में उल्लेख है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें कौन सा अनुच्छेद का उल्लेख है, 19 से 22 के बारे में उल्लेख है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, 23 से 24 के बीच में उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, 25 से 28 के बीच में उल्लेख है। शिक्षा व संस्कृति का, या ये ऐसा भी बोला जाता है इसको, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिलता है। अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं बच्चों, इसको मैं और डिटेल से जब ये पढ़ाऊंगा उस समय आपको और डिटेल से बताऊंगा। अल्पसंख्यक लोग 50% जो भारत की जनसंख्या है, या जो भारत की जनसंख्या उसमें 50% से कम अगर कोई भी जनसंख्या है तो वो अल्पसंख्यक में है। तो 71% हिंदू हैं, उसके अलावा सारे ही अल्पसंख्यक हैं। तो इसके अलावा जो शिक्षा और संस्कृति के जो अधिकार मिले हुए हैं हिंदू धर्म के अलावा सभी धर्मों को, और धर्मनिरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत। तो इसमें शिक्षा व संस्कृति का जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको कौन से अनुच्छेद में, 29 और 30 में उनका अधिकार है उनकी संस्कृति और शिक्षा का। यानी कोई भी राज्य है वो अपनी संस्कृति और शिक्षा को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं किसी भी राज्य के, तो वो अपने संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार के तहत शिक्षा व संस्कृति अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों इसमें
5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है बच्चों। ये डिटेल से हम एक एक को लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने आप में, तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको देखना है इसको। थैंक यू।